नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी ग्रुप में मैं बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया है। ये थोड़ा इकोनॉमिक का भी पोर्शन है, ये थोड़ा आपको करंट अफेयर का भी पोर्शन है। तो उसको हम लोग देखेंगे। जो केंद्र सरकार की पिछले आप देखेंगे 2-3 सालों या 4 सालों में जो सरकार की जो योजना है, खासकर जब से मोदी सरकार 2014 में नई मोदी सरकार बनी, उनके प्रति जो उन्होंने योजना लेकर आया देश के लिए, है ना, सामाजिक आर्थिक योजना, उस पर ही आज की क्लास पूरी फोकस रहेगी। तो इसलिए मैंने हेडिंग भी लिखा है केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, जैसे उसमें वय वंदना योजना है, डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। तो उसमें कई सारे जो आपके एग्जाम में जो वनडे के एग्जामों में सवाल आते हैं, जैसे उसकी स्थापना कब हुई, उस योजना का मतलब क्या है ना, ये योजना का संबंध किससे है। तो इस तरह हमेशा सवाल आते हैं, चाहे आपको यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वनडे जितने एग्जाम हो, उस पर ये सवाल आते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, चलिए बताइए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, या वय वंदना योजना क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, उस पर हमेशा सवाल आते हैं। तो आज की क्लास जो है आप लोग की इसी फोकस रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक साइड कुछ योजनाओं का नाम लिखा है, दोनों साइड देखिए कुछ योजना है, उसके बीच में कुछ उसके डेट्स हैं कि कौन सी योजना किस साल में, कौन सी योजना कितने तारीख को हुई, उसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। योजना का मतलब होता है कि जो सामाजिक आर्थिक योजना सरकार जो गरीबों पिछड़ों के लिए जो कुछ कार्यक्रम लाती है, उसी को हम लोग योजना कहते हैं ना, उसके विकास के लिए, है ना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो सबसे पहले देखिए पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन का पूरा नाम देखिए, मैंने प्रधानमंत्री को शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप लोग पूरा ही लिखिएगा, समझिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ जन धन का मतलब, जन का मतलब है जनता, धन का मतलब है धन, उसकी जो है धन, पैसे, है ना। तो उनके लिए क्या किया है, 28 अगस्त 2014 से उनके सभी जो परिवारों के लिए एक बैंक में खाता, इसीलिए उसको बार बार बोला जाता है वित्तीय समावेशन। इस योजना को लाने का मतलब भी था, कई लोगों के बैंक में खाते नहीं खुलते थे, खाते ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इस योजना के माध्यम से जीरो रुपीज़ पे, यानी 0 पैसे पे, 0 रुपये पे खाता खोलने की एक व्यवस्था की। और उस खाता खोलने के साथ ही और चीज़ क्या है, इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी, 2 लाख का दुर्घटना बीमा, कहीं एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाता है तो उसमें 2 लाख सरकार दुर्घटना बीमा भी देगी, एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस था। और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा की व्यवस्था हुई थी। तो ये योजना कब आई थी, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन, इसमें कई बार एग्जाम पूछा गया ये योजना है क्या, तो ये ध्यान रखिए वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब है सभी को बैंक में खाता खोलने, सभी परिवारों को बैंक से जोड़ने की। गांव हो, शहर हो, जहाँ बैंक नहीं, खास कर गाँव में, तो वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया जो योजना आई थी 25 सितंबर 2014 को ये आई थी योजना। और ये था कि मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ योजना, यानी जितनी खासकर मैन्युफैक्चर को लेकर जितनी बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको इनवाइट किया गया कि इनको व्यवस्था हम देते हैं, ज़मीन देते हैं, सड़क पानी बिजली देते हैं, और आप आइए यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, जिससे यहाँ के क्या है, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ डेवलपमेंट भी होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली मेक इन इंडिया 25 सितंबर को ये मोदी सरकार की बहुत सुंदर योजना थी, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है, थर्ड है आपको स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को, और इनका टारगेट था कि हम लोग जब 5 साल के बाद या 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती जब मनाएंगे, तो उसमें क्या है, भारत में जो है जो गीले और सूखे कचड़े और आपको जितने अपशिष्ट है या शौचालय, जो जहाँ शौचालय का निर्माण नहीं है वहाँ शौचालय निर्माण बनाने की बात हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा सांसद आपको स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन में थोड़ा सा बोल दूँ। स्वच्छ भारत जो मिशन चला था तो उसमें देखेंगे जो उसका स्लोगन बनाया था कि एक ऐसे गांधी जी का एक चश्मा इसमें था, इसको बीच में तिरंगा है, ये तिरंगा को रिप्रेजेंट करता है गांधी जी, क्योंकि गांधी जी गाँव के स्वच्छता बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव भी थे ही। और इस तरह एक चश्मा उनका स्लोगन बनाया था, नीचे लिखा था एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इनका स्लोगन था, है ना, एक कदम स्वच्छता। और गांधी जी चश्मे को ये एक पूरा सिंबल बना था इस स्वच्छ भारत अभियान का, ठीक है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए कभी कभी इसका योजना को शॉर्ट में इंग्लिश में भी लिखा रहा है स्वच्छ सांसद आदर्श SAGY, है ना, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है। तो ये योजना थी 11 अक्टूबर 2014 को। देखिए सबसे पहले ये योजना उसी डेट में क्यों आई, कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण JP जिनको बोला गया है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा, तो उनका ये जन्मदिन है 11 अक्टूबर को। तो उसी दिन 11 अक्टूबर को एक सांसद आदर्श ग्राम योजना लाई गई, और उसमें था क्या
कि प्रत्येक सांसद को अपने कंस्टिट्यूंसी में किसी एक गांव को गोद लेना। जैसे उसमें बोला कि 2019 तक 3 गांव, यानी पूरे 5 साल में 3 गांव का उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना, सड़क पानी बिजली की व्यवस्था करना, स्कूल कॉलेज बनाने, डेवलपमेंट करना, अपने जो उनको सांसद जो फंड आते हैं MP लेट्स में, है ना, उन फंडों का इसी में गाँव में अपने फोकस करना है स्पेशली। और 2024 तक तो बोला गया कि 8 गाँव का, यानी कि 2019 तक 3 गाँवों को गोद लेकर के उसका डेवलपमेंट करना है। और शुरू में तो 2016 तक एक एक गाँव का इनका टारगेट रखा गया था, फिर 16 से फिर 19 में तक 3 गाँव, और 2024 तक अभी टारगेट चल रहा है कि 8 गाँव को गोद लेना है। तो ये थे सांसद आदर्श ग्राम योजना कि प्रत्येक सांसद अपनी जो कंस्टिट्यूंसी में अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 3 गाँव को गोद लेकर के उसका विकास करना है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। ये देखिए श्रमिकों के लिए था, ये योजना आई थी 16 अक्टूबर 2000। जो लेबर्स हमारे यहाँ, जो लेबर्स मजदूर, जो मजदूर काम करते हैं, चाहे किसान जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हो या फिर आपको फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हो, उनके प्रति एक योजना लगाई थी। उनको श्रमेव जयते मतलब श्रम की भी जयते, जैसे हमें जैसे सत्यमेव जयते हमारा स्लोगन है भारत सरकार का, वैसे ही श्रमेव जयते, श्रम की हमेशा श्रम की जय होनी चाहिए, है ना। तो उनके प्रति सरकार की जो थी कि उनके प्रति एक नई नीति लाई गई श्रमिकों को मजबूत करने के लिए, श्रमिकों के विकास के लिए। तो 16 अक्टूबर 2014 को एक योजना मोदी सरकार की आई थी। नेक्स्ट है देखिए फास्टैग प्रोग्राम देखिए 31 अक्टूबर 2014 को आई थी। ये फास्टैग क्या है कि जैसे हाईवे है, राष्ट्रीय जो हाईवे है जो हमारा नेशनल हाईवे, वहाँ पर होता है क्या कि जो टोल टैक्स के लिए कई लंबी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो समय की बर्बादी अलग है, जो कर्मचारी है उस पर कभी कभी बहुत बकझक होती है। तो सरकार ने क्या कि एक व्यवस्था कर दी, ETC एक प्रोग्राम लेके, इसको बोलते इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, है ना, जिससे कोई भी गाड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक उनको एक पास मिला रहेगा, जैसे हाईवे जाएंगे वो ऑटोमेटिक उनका पैसा उससे कट जाएगा, चेक भी हो जाएगा, पैसा भी कट जाएगा। तो उनको रुकने की ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक करने की वहाँ ज़रूरत नहीं। तो यही है फास्टैग का मतलब यही है कि आपको काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, इसकी बात हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मिशन इंद्रधनुष। देखिए मिशन इंद्रधनुष क्या था, ये सबसे पहले एक योजना आई थी 25 सितंबर 2014 में। इसका नाम इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 जो है रंग होते हैं। इंद्रधनुष जब आप देखे होंगे जो नेचुरल होता है, 7 रंगों का एक मिश्रण होता है इंद्रधनुष। तो इस मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों को रखा गया, 7 बीमारियों की एक टीका, एक इंजेक्शन जो बच्चों को जो दी जाती है कि अलग अलग टीके ना लगे, उनको एक टीका, जैसे 7 बीमारी में जैसे डिप्थीरिया है, खसरा है, टिटनेस है, पोलियो है, TB है ना, काली खांसी है, हेपेटाइटिस B है। देखिए ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया है, खसरा है, टिटनेस है, पोलियो है, TB है, काली खांसी है और हेपेटाइटिस B। ये 7 प्रकार की बीमारी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी इनमें से एक बीमारी को मिस कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो 7 बीमारियों की एक टीका, इसकी बात हुई थी। नेक्स्ट है पहल योजना क्या, 1 जनवरी 2015 को एक पहल योजना आई थी और उसमें क्या किया, LPG सब्सिडी, जो से एक DBT योजना चली थी, डायरेक्ट बेनिफिट टेस्ट, जो भी प्रकार की सब्सिडी आपके डायरेक्ट खाते में। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलाया ही इसलिए गया कि जो भी सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट आपके, चाहे मनरेगा हो या फिर LPG सब्सिडी और भी कोई भी सरकारी योजना हो, उसमें से डायरेक्ट पैसे जो है सीधे चले जाए खाते में, है ना। तो एक है आपको पहल योजना में 1 जनवरी 2015 को LPG सब्सिडी में सब्सिडी, जो LPG सिलेंडर जो गैस लेते हैं उसमें जो सब्सिडी मिलता है, उस सब्सिडी डायरेक्ट आपके वापस खाते में, डायरेक्ट खाते में पहुंच जाए। तो यही थी पहली योजना। नेक्स्ट है देखिए सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए कई सारी योजना 2014 में आई, फिर देखिए हर एक साल कुछ ना कुछ योजना आई। अभी हम लोग 2015 की चर्चा करें तो जैसे पहली योजना हमने चर्चा किया 1 जनवरी 2015 को, वैसे सुकन्या समृद्धि योजना ये आई थी 22 जनवरी 2015 को। और देखिए इसको हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले देख ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, 22 जनवरी 2015 को आई थी। और ये हरियाणा के पानीपत से ये एक योजना शुरू हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि आपको जहाँ पर जो है लिंगानुपात या जो बालिकाओं शिक्षा की जो कमी है उसको बढ़ाने के लिए एक योजना लाई गई थी, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें देखेंगे हरियाणा जो भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम जो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात वाला क्षेत्र रहा है। तो वहाँ से उसी राज्य से वो शुरू किया गया। तो पानीपत देखते एक ज़िला है हरियाणा में, एक शहर है हरियाणा का। तो वहीं से 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने शुरू किया था और उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इस पूरी योजना का माधुरी दीक्षित को, ठीक है ना। बाद में तो साक्षी मलिक भी बनी है वहाँ के हिसाब से, कोई रीजनल के हिसाब से।
तो 22 जनवरी 2015 को तो उसी के साथ एक योजना भी चल रही थी, सुकन्या समृद्धि योजना है कि 10 साल की जो छोटी बच्ची है उनके माता पिता जाकर उनके लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता उनके नाम से खुला दे। तो जब बच्ची 20 साल की होगी उसका शादी के समय उस पैसे को निकाला जाता था और उसके शादी के समय यूज किया जाता। तो ये था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है कि सबसे पहले सेव द गर्ल्स, उसके बाद उसको बेटी को बचाना है, बेटी को बचा कर बड़ा तो करना ही है, उसको फिर शिक्षा यानी स्पेशली ये बालिका शिक्षा की बात करें, इसमें देखिए लिंगानुपात तो जुड़ा हुआ है ही, खासकर स्पेशली बालिका शिक्षा। नेक्स्ट है देखिए पीएम कौशल विकास योजना, ये भी 2015 को आई थी। पीएम कौशल विकास, ये युवाओं को ऐसा स्किल्ड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, जैसे युवाओं को कि उनकी जो पढ़ाई हो रोजगार बेस हो, यानी कि उनको जैसे लड़कियां हैं तो कढ़ाई बुनाई का काम हो, या फिर आप जैसे लड़के हैं तो उनको भी कंप्यूटर या कंप्यूटर की शिक्षा टैली कर ले या कुछ डिप्लोमा कर ले कंप्यूटर से कर ले, है ना। तो इस तरह की उनको शिक्षा दी जाती है, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, कोई भेदभाव उसमें नहीं रखना है। उसकी उस आधार पर वो क्या है कि 6 महीना या साल भर की ट्रेनिंग करके फिर अपने आप को रोजगार बेस खड़ा कर सके। तो ये थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, खासकर इसमें स्किल्ड इंडिया, स्किल की बात हुई थी। एक है देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2015 को आई थी, एक योजना आई थी। ये सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुई थी। और यानी कि मृदा जो खेती में सबसे बड़ा रोल है मिट्टी का, उसके हेल्थ के लिए, है ना, मृदा स्वास्थ्य, उनको ऐसा कैसा उनको उर्वरक किया जाए। जो मिट्टी कई सारी बंजर भूमि हो रही, राजस्थान देखें कई सारी जो मिट्टी वहाँ बंजर है, यानी अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उस एरिया में ये प्रोग्राम शुरू किए जा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को उर्वरक किया जाए, उनको बंजर से होने से बचाया जाए, है ना, मृदा क्षरण को रोजा मृदा का संरक्षण किया जाए। तो ये थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 19 फरवरी 2015 को ये सूरतगढ़ राजस्थान से गंगानगर जिले, श्री गंगानगर जिले से शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना। देखिए 3 योजना एक ही साल शुरू हुई, एक ही टाइम पे, यानी कि पीएम सुरक्षा बीमा या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, 9 मई 2015 को ये तीनों योजना एक साथ शुरू हुई थी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी समझेंगे तीनों में क्या अंतर है। देखिए तीनों है पेंशन योजना यानी बीमा योजना। तो सबसे पहले है क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखते हैं 9 मई 2015 को ये 18 से 70 साल के एज ग्रुप वालों को ये बात हुई थी, जिसमें 2 लाख जो है उसमें पेंशन देने की बात हुई थी, है ना, 2 लाख रुपए लगभग। ओके, और उसके बाद देखिए पीएम जीवन ज्योति, ये भी उसी साल समय शुरू हुई, लेकिन इसका एज ग्रुप क्या 18 से 50 साल है। ओके, इसमें भी 2 लाख बीमा, यानी कि प्रति आपको साल में 2 लाख बीमा, कुछ अगर एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है तो उसमें 2 लाख बीमा की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्या है आपको, अटल पेंशन योजना। इसमें देखिए इसमें भी 18 से 40 एज ग्रुप है, और इसमें भी जो है आपको 9 मई 2015 को ये इस पर बीमा लाने की बात हुई थी। ठीक है, तो ये 3 है आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। ये तीनों पेंशन और बीमा से रिलेटेड ये योजना 9 मई 2015 को मोदी सरकार की एक योजना चली थी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन पहले से देख लेंगे शुरू कब हुई थी। ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, और इसमें बताया गया था कि जो भारत के जो 100 स्मार्ट शहर है, जो 100 शहरों को स्मार्ट बनाया गया। स्मार्ट बनाने मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली हो, अच्छी सड़क हो, है ना, इंटरनेट कनेक्शन हो, दूर संचार को मजबूत किया जाएगा, बिजली है, पानी है ना, ये सारी चीज़ों को लगभग 5-6 चीज़ों को मिला करके, और जो भी भौतिक जो सुविधा होती है, बेसिक सुविधा होती है, उनको डेवलप किया जाएगा। खासकर 100 शुरुआत में 100 शहरों को लेकर के बात हुई थी, फिर आगे धीरे धीरे उनको बढ़ाया गया पूरे भारत में, है ना। तो ये थी 25, तो इनकी ये जो हुई थी 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट शहरों की, है ना, स्मार्ट सिटी, यानी सिटी को ऐसा स्मार्ट बनाया जाए कि उसमें सारी पानी बिजली को कोई दिक्कत नहीं, जो भी बेसिक जो नीड होती है ना, विकास के लिए, वो सारी सुविधा उनको दी जाए। नेक्स्ट एक योजना आई थी अमृत मिशन, है ना, इसको अमृत मिशन बोलते हैं। और ये क्या था, ये 25 जून 2015 को ये योजना भी आई थी, और इसमें बोला कि जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है ना, उसमें वहाँ काफ़ी जो है सुविधा दी जाएगी, है ना। अटल मिशन रेजुवेशन अर्बन, इसको बोलते हैं अटल मिशन, पूरा फुल फॉर्म था अमृत मिशन का, अटल मिशन रेजुवेनेशन अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि जो खासकर शहरी क्षेत्र है उनमें जितनी बेसिक सुविधा है उनको डेवलप किया जाए और उनका विकास किया जाए। ठीक है, अमृत मिशन या इसको अमृत मिशन भी बोला गया। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया देखिए देख लेते कब शुरू होती है, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया आती है। ठीक है, आज सभी सरकारी सेवाओं को
जो है जितनी सरकारी सेवा है, जैसे कि आपको पेंशन की सुविधा है, जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, उनको बनाए, जितनी सरकारी सुविधा हम देते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, है ना। यानी कि पहले मैनुअली वर्क होते थे, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी घर पे अपना उसको जैसे करके कंप्यूटर से या किसी इंस्टीट्यूशन से वो कर सकते हैं, ना। तो खासकर उनको डिजिटलाइज करने की बात हुई थी, इसलिए ये डिजिटल इंडिया था। नेक्स्ट है देखिए स्किल इंडिया, ये 15 जुलाई 2015 को आती है, एक योजना आती है डिजिटल इंडिया, ठीक है, सॉरी स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में यही था जो खास के युवाओं को प्रशिक्षण करने की बात हुई थी, स्किल डेवलप करने की बात हुई थी। नेक्स्ट एक योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये आती 1 जुलाई 2015 में। और ये कृषि सिंचाई के लिए स्पेशली जो जल की उपयोगिता है, जल की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए, कि किसानों को स्पेशली जो जल है, जल की कमी से खेती नहीं हो पाती है, उनको जल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की बात हुई थी, ये पीएम कृषि सिंचाई योजना में। नेक्स्ट देखिए एक योजना है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान रखिएगा, लिखा प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। तो इसमें क्या था कि आपको 2022 तक जो बिल्कुल जो आवासहीन लोग हैं उनको सभी को आवास देने की बात हुई थी 25 जून 2015 को, ठीक है, 2022 में 2022 तक उनकी यानी सभी को आवास। ये देखिए कई बार एग्जाम पूछा भी गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये 2022 तक है। तो ये योजना शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। और इस योजना में क्या है कि जो गरीब है, जो पिछड़े, जो बीपीएल परिवार वाला है, उनको क्या है कि उनके पास भूमि है या उनकी भूमि नहीं है, फिर भी उनको आवास, अपना आवास, है ना, देने की बात हुई थी। नेक्स्ट है देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये आई थी 25 जुलाई 2015 को। और इसका जो लक्ष्य है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण, जिस गांव में बिजली पहुंच नहीं पाई है आज के समय, उनका एक विद्युतीकरण किया जाए, है ना, यानी बिजली की पहुंच उनको दी जाए। नेक्स्ट है देखिए मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो आई थी 2 अक्टूबर 2015 को आई थी। और ये क्या है, जो सूक्ष्म उद्यम है यानी छोटे उद्यमी हैं, उनको क्या है कि लोन देने की, सरकारी लोन देने की बात हुई थी। तो इन्होंने क्या क्या 3 कैटेगरी बांटी थी, एक शिशु लोन है, एक किशोर लोन है, एक तरुण लोन है। तो शिशु लोन में 50,000 रुपये, और किशोर लोन में 5 लाख रुपए, और तरुण लोन में 10 लाख लोन देने की, 10 लाख रुपए उनको लोन के रूप में एक निश्चित समय में देने की बात हुई थी, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्यमों को, जो छोटे हैं असंगठित क्षेत्र वाले, उनको देने के लिए। नेक्स्ट है देखिए उदय योजना। और ये उदय योजना क्या है, 5 नवंबर 2015 को आई थी। और ये था कि विद्युत जो वितरण कंपनी है, जो बिजली बांटने वाली जो कंपनी देती है, उनके जो आर्थिक नुकसान है, उनके सुधार के लिए, उनके विकास के लिए, बिजली कंपनियों को ध्यान रखिएगा, ये किसी व्यक्ति या किसी के लिए नहीं है, ये उदय योजना है, जो विद्युत वितरण कंपनी जो बिजली बांट देती है उनमें सुधार, उनको सहायता देने के लिए ये उदय योजना शुरू हुई थी 2015। देखिए 14 हम लोगों को देखिए 15 तक देख लिया। अब देखिए 16 में कौन कौन सी नई नई योजना आई। तो 16 में देखिए एक योजना से शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। इस योजना का नाम स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है कि जो नए उद्यमी है, जो नए उद्यमी अपना काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको बढ़ाने के लिए सरकार उनको मदद करने के लिए एक योजना शुरू की थी, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना। ये 18 फरवरी 2016 की बहुत सुंदर एक योजना थी। और बताया गया था आपदा जैसे कि मतलब वो सूखा हो, बाढ़ हो, उस समय जो किसानों को जो लॉस होता है, क्षतिपूर्ति के लिए एक योजना लगाई थी सरकार, उनको विशेष तरह की जो सिंचाई उर्वरक दे या कुछ पैसे से मदद करके, है ना। फसल बीमा योजना यानी कि फसलों, जो फसल खेती करते हैं उनकी क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए, हटाने के लिए एक आई थी, खासकर डिजास्टर के समय, आपदा के समय, ना, जैसे बाढ़ आ गया हो, सूखा हुआ, कभी सूखा से कभी हो सकता बारिश नहीं हो, जिससे क्या फसल की पैदावार नहीं हो पाई, तो उनको रिकवरी करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आई थी। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। देखिए सेतु भारतम योजना है 4 मार्च 2016 को आई। इसमें क्या था कि जितने एनएच है, खासकर नेशनल हाईवे, उसमें होता क्या है कि जो नेशनल हाईवे है उसको क्या कर रेलवे क्रॉसिंग रहित होता है, कि कभी कभी उसके चक्कर में क्या है कि गाड़ियाँ हैं ना, कई सारी जो है रेलवे क्रॉसिंग के चक्कर में क्या है कि कई सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। तो उनको जितने एनएच को है सेतु भारतम योजना में, जो एनएच को है रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि उसके कारण क्या है कि कहीं हाईवे जा रही है, हाईवे पे बीच में कहीं रेलवे की ट्रैक आ गई, तो उसके कारण क्या कि जब तक ट्रेन नहीं जाए तब तक गाड़ी बढ़ती नहीं है, तो उसको क्या है रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए एक योजना आई थी, सेतु भारतम योजना। उसके बाद है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना क्या, 1 मई 2016 को एक योजना आई थी पीएम उज्ज्वला योजना। इसमें क्या था, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की। जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लिमिटेड, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनको क्या है उज्ज्वला योजना के माध्यम से, खासकर देखें गाँव में कई सारी जो महिलाएँ हैं, वो क्या है कि पुरानी जो ट्रेडिशनल जो चूल्हे हैं, भूसी वाले चूल्हे, कोयले, उनसे क्या उनके स्वास्थ्य को सुरक्षा के लिए उनको हमेशा उसके गैस से, इसके धुएं से क्या होती है, बीमारी शुरू हो जाती है।
खासकर हृदय की बीमारी है, फेफड़े हो या दमा की बीमारी, तो उनको दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना लाई थी 1 मई 16 को, उज्ज्वला योजना, जो बीपीएल परिवार है उसको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की बात। नेक्स्ट है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो योजना आई थी, ये भी 2016 की बहुत सुंदर योजना थी, 7 जुलाई 2016 को। और इसमें बात की थी गंगा को संरक्षित, गंगा का शुद्धि, गंगा की सफाई के लिए एक योजना नमामि गंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 16 के बाद देखिए 17 में योजनाओं की फिर लाइन लगती है, और उसमें है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, यानी वरिष्ठ जो नागरिक है, सीनियर सिटीजन, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को एक नए पेंशन बीमा देने की बात हुई थी, है ना। और ये शुरू हुई थी हमारी 24 जनवरी 2017 को, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। देखिए फिर उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है, 27 अप्रैल 2017 को हवाई यात्रा, जो फ्री में नहीं, कम से कम रेट में हवाई यात्रा देने की बात हुई थी, कि गांव के या जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वो भी, अगर हवाई चप्पल वाले लोग भी इस उड़ान, इसलिए उस उड़ान का पूरा नाम ही था उड़े देश का आम आदमी, UDAN, U फॉर उड़े, D फॉर देश, A फॉर आम नागरिक, है ना, उड़े देश का आम आदमी या आम नागरिक। उसके लिए एक योजना हुई थी कि आपको कम से कम रेट में हवाई यात्रा आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एक योजना शुरू हुई थी पीएम वय वंदना योजना। ये भी देखिए वरिष्ठ नागरिक को पेंशन देने की बात हुई है। एक योजना आई थी 21 जुलाई 2017 को, 21 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है, ये 25 सितंबर 2017 को, ये 25 सितंबर 2017 को जो है सभी घरों को विद्युतीकरण देने की बात हुई है। सभी घरों को जो विद्युतीकरण है यानी बिजली की देने की बात हुई थी सौभाग्य योजना में, ठीक है। हर घर बिजली इसको भी बोला गया, इसमें एक योजना जुड़ी थी, हर घर बिजली या सौभाग्य योजना। नेक्स्ट है देखिए गोवर्धन योजना। ये गोवर्धन योजना देखिए 18 से 19 के जो बजट आया था उसमें ये योजना आई थी। इसमें बोला गया था जो गांव में जो इतने अपशिष्ट का मतलब पशुओं के गोबर है, पशुओं के जितने अपशिष्ट मल है ना, और भी जितने अपशिष्ट, उनका क्या किया जाए, उनको एक यूटिलाइज किया जाए, उनके एक बेहतरीन तरीके, जैसे उनके लिए क्या बायोगैस बनाया जाए या फिर उनको सीएनजी गैस बनाया जाए, उनके जितने सारे अपशिष्ट पशुओं के, खासकर गाँव में देखें खेती भी होती है, गाँव में क्या पशुपालन भी खूब होता, तो पशुओं के अपशिष्ट से उनको क्या बिजली या कुछ भी ऐसा बायोगैस और सीएनजी गैस बनाने की बात हुई थी। यही तो गोवर्धन, यानी गोबर को धन के रूप में कन्वर्ट करना और उसका यूटिलाइज करना। नेक्स्ट देखिए आयुष्मान भारत योजना। देखिए आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना जो है 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी, लेकिन खासकर ये 23 सितंबर 2018 को रांची से, झारखंड के रांची जिले से शुरू हुई थी। एक योजना शुरू हुई थी, इसमें बोला गया था 5 लाख का लगभग आपको मेडिकल फैसिलिटी परिवार के पीछे दी जाएगी। यानी 5 लाख तक आप किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हो सरकारी अस्पताल में, आप अपना, सरकारी में तो फ्री होती है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इनको लिस्ट में रखा गया कि आप 5 लाख के अंदर जो भी बीमारी आपकी उसका इलाज आप फ्री में करा सकते हैं, 1 रुपये भी आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 19 में देखिए कि योजना है अटल भूजल योजना, है ना। अटल भूजल योजना मतलब जो भूमि का जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए, उनका डेवलप करने के, विकास करने के लिए एक योजना आई थी अटल भूजल योजना। ये भी आई थी 25 सितंबर 2019 को, ठीक है। देखिए कई सारे 25 सितंबर को क्या है कि आप देखेंगे जो इनके जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो नेता थे आपको दीनदयाल उपाध्याय, उन्हीं के नाम से दिख रहे कई सारे, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय, है ना, पेंशन योजना, बहुत सारी, श्रमयोगी जयते, ये सब प्रोग्राम है। तो उनके जन्मदिन 25 सितंबर को होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर जो हम लोग हर साल अंत्योदय दिवस, है ना, यानी अंत में अंतिम रूप से सभी का उदय है, सभी का विकास होना चाहिए। तो अटल भूजल योजना जो थी आई थी 25 सितंबर 2019। अब देखिए 2020-21 में कई सारी योजना आई है, और एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये देखिए पिछले कोरोना के दौरान 26 मार्च 2019 को, कोरोना के जो दौरान है, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराने के, है ना, जो गरीब हमारे यहाँ स्पेशली बीपीएल श्रेणी वाले को स्पेशली आपको जो है अन्न यानी कि अनाज, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। यही था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये योजना आई थी 26 मार्च 2020 को, ये कोरोना महामारी के दौरान। नेक्स्ट है देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, इसमें क्या होता है, ये आई थी 1 जून 2020 को। इसमें क्या था कि कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति, उसका राशन कार्ड किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले का बना हो, वो भारत में कहीं भी रहे, वो वहाँ से अपनी राशन को उठा सकता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीके से, ठीक है। अपना वो सारा चीज़ उसमें डालेंगे, जैसे डालेंगे सारा डिटेल निकल जाएगा, और उस आदमी को क्या है कि कहीं भी भारत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना राशन जो है, राशन में जैसे गेहूँ, चावल, दाल, जो भी चीज़ें मिलती है, किरोसिन, वो अपना कहीं भी वो उठा सकता है। नेक्स्ट एक योजना आई थी पीएम स्वनिधि योजना।
और ये 1 जुलाई 2020 को एक योजना आई थी कि जितने रेहड़ी पटरी वाले, जैसे जो रेहड़ी वाले दुकानदार जो लगाते हैं ठेला गाड़ी में, है ना, तो उनको क्या है कि 10,000 रुपये लोन देने की बात हुई थी, जिससे वो अपना वो व्यापार जो अपने छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये 10 सितंबर 2020 को एक योजना आती है ना, पीएम मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर। इसमें क्या है, जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य किसान हैं, उनकी आय दोगुना करने के लिए, है ना, इनकम को जो डबल करने की, जैसे किसानों की आय को डबल करने के लिए एक योजना है ये, है ना, कृषि सिंचाई योजना जैसे चल रही है, तो वैसे इनकी मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए, जिस वो अपना मछली बेचकर या मछली का उत्पादन करके अपना व्यापार करते हैं, उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये आई थी 10 सितंबर 2020 को। देखिए एक योजना है ये ग्राम उजाला योजना, और ये योजना है 19 मार्च 2021 को। और इसमें क्या है कि गाँव में सस्ते एलईडी की व्यवस्था की जाए, है ना। ग्राम, ये ग्राम का मतलब ये गाँव होता है, इसलिए इसमें ग्राम लगा। उजाला मतलब प्रकाश देना। एक प्लानिंग है 19 मार्च 2021 को सस्ते एलईडी, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, गांव वाले जो परिवेश में, उनको सस्ते एलईडी की व्यवस्था दी जाए। आप देखते हैं एलईडी जो होता है पावर सेवर भी है, और कम कीमत पे अच्छी रोशनी ये एलईडी देती। तो इस तरह हमने देखा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजना 2014 से लेकर के जो नई सरकार है 2021 तक नई नई योजना, कौन कौन सी योजना आई, उस योजना की स्थिति क्या है, उस योजना है क्या, योजना की स्थापना कब हो रही है, किस साल आ रहा, किस समय आ रहा, योजना का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए बारी बारी, कई बार जहाँ पूछे गए कि मान लीजिए मेक इन इंडिया कब आया, मेक इन इंडिया क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाई गई, है ना, या स्टार्टअप इंडिया क्या है, गरीब कल्याण योजना क्या है, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, बार बार इस वीडियो को भी देखिए, बार नोट कर लिए, नोट करने के बाद एक पेज पे उसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए, जिससे आपके कई सारे कंसेप्ट और कई सारे डाटा आपको याद हो जाएंगे। फिर आप अपना किसी भी एग्जाम के पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ड्रॉप करता हूँ, विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।